हेलो दोस्तों मैं जी5 पर ताज डिवाइडेड बाय ब्लड नाम का शो देखने का ट्राई कर रहा था। एंड अभी रात के नहीं, सुबह के 4:20 हुए हैं। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, इसका ट्रेलर आया था 20 फरवरी को। मैंने उसका रिव्यू किया था एंड मैंने वहाँ पे कहा था कि वो ट्रेलर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मुझे जो एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें मुझे थी, वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था वो ट्रेलर। लेकिन फिर भी आज मैंने इसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ देखा, काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे कुछ हट के कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। एंड मैंने फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू किया था, क्विक रिव्यू किया था, शॉर्ट वीडियो डाला था। तो फर्स्ट एपिसोड भी काफ़ी ठीक था। एक एक सस्पेंस था वहाँ पे अनारकली को लेके, तो वो मुझे ठीक लगा था। लेकिन यार ये शो, आई मीन व्हाट द, क्या कहूँ यार मैं इस एक चीज़ में, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं पहले ही बता दूं। इस शो के जो डायरेक्टर हैं, क्या नाम है इसका, रॉन स्कैलपेलो, अजीब सा कुछ नाम है, बहरहाल जो भी हो, इस शो के जो डायरेक्टर हैं, जब वही यार अंग्रेज है जिसे कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं होगी, क्या पता होगा मुग़ल इंडिया में उन्होंने यहाँ पे क्या क्या किया। एक अंग्रेज को कैसे पता होगा? एक अंग्रेज इस शो को लेके आया है, तो भाई यहाँ पे तो जाहिर सी बात है। यही चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि जिसने ये सब, जिन लोगों ने ये कभी फेस ही नहीं किया, कभी डील ही नहीं की इन चीज़ों को, वो क्या एक शो बनाएगा मुगलों पे बेस करके। एंड ये शो इट्स जैसा क्रैप यार। आई मीन मैं पहले के लिए कर दूँ, ये एक चूतिया शो है, बिल्कुल घटिया बाहियत बकवास शो है। इस शो की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली, एंड वो ये है इसकी लेंथ, पेस एंड इसकी स्टोरी टेलिंग। आई मीन मैं क्या बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेंथी शो है ये। इसकी लेंथ, पेस क्या कहूँ यार मैं, मतलब उन्होंने यहाँ पे 35 मिनट से 45 मिनट के बीच के 10 एपिसोड बना के रख दिए हैं। एंड जो पूरी तरह से ठंडे हैं, पूरी तरह से स्लो पेस हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, उबाऊ है, पकाऊ है यार। मैं कई बार देखते देखते मुझे नींद आ रही थी यार। मैं सोने लगा था इसे देखते समय। इतना ज़्यादा ठंडा है, किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट, कोई थ्रिल, कोई सस्पेंस, कोई टेंशन, कुछ भी ऐसा नहीं है जो देखने में मज़ा आए। फर्स्ट एपिसोड शुरुआत था शो का, तो मुझे लगा अच्छा होगा, तो ईजिली वो मैंने देख लिया। सेकंड एपिसोड भी मैंने ईजिली ख़त्म किया। लेकिन थर्ड एपिसोड से मुझे भाई नींद आने लगी। मैं पक गया, बहुत ज़्यादा पक गया। मैंने अभी 7 एपिसोड देख कर ख़त्म किए हैं। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अगला एपिसोड देखूँ। यहाँ पे 10 एपिसोड, मतलब रात के 12 बजे से मैं देख रहा हूँ, अभी 4:30 हो गए हैं। एंड अभी मैंने 7 एपिसोड ख़त्म कर पाए। सारे एपिसोड ख़त्म करते करते मुझे 6 बज जाते। ये इतना लंबा शो, और फिर ऊपर से पूरी तरह से ठंडा है, स्लो है, बोरिंग है, किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कैसे कोई कंप्लीट कर पाएगा भाई? मुझे जिंदा रहना है, देखना है आजू बाजू का, आसपास का, अपनी फैमिली देखनी, मुझे मरना नहीं है ऐसे शो देख के। आई मीन यार रजत टोकस का एक शो आता था, जोधा अकबर, एंड उसे बनाया था वही बंदी, क्या नाम है उसका, जितिन साहब की लड़की, सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अभी याद आएगा तो मैं बोल दूंगा नाम। उसका वो शो आया था, वो गंदी बात उसके वो टीवी सीरियल रजत टोकस और परिधि शर्मा वाला वो टीवी सीरियल इस घटिया, इस चूतिए ताज से तो लाख गुना अच्छा है, लाख गुना अच्छा है। आई मीन भले ही वो एक लंबा शो है, टीवी सीरियल है, लेंदी है, 500 से ऊपर एपिसोड है उसके, लेकिन फिर भी उसके कैरेक्टर्स में एक डेप्थ थी, एक फील था कैरेक्टर्स में। हम इन्वेस्ट हो पाते थे, कुछ समझ में आता था, पल्ले पड़ता था। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सारे चेहरे अननोन हैं। एक दो कुछ 2-4 को छोड़ के किसी के साथ में कनेक्ट ही नहीं कर पाए, रिलेट ही नहीं कर पाए, इन्वेस्ट ही नहीं हो पाया। कौन है, क्यों है, क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आता। वो एक जदीना बाहो का कैरेक्टर है, वो उन्हें मैं जानता हूँ, तो उनके साथ में कनेक्ट कर पाया, लेकिन उनके कैरेक्टर का नाम ही नहीं बोला गया है यहाँ पे। जोधा है, रुकैया है, इन लोगों को तो मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार देखा। ये पता नहीं कौन सी एक्ट्रेसेस हैं। वरीना बहाव का जो कैरेक्टर था, आई गेस वो फलीमा का कैरेक्टर था, लेकिन उसका नाम हमें कहीं भी सुनने को नहीं मिला। एंड सबसे घटिया चीज़ तो यहाँ पे ये हुई कि
मैं बोलूँगा नहीं। 7th एपिसोड के एंड में जो माँ बेटी वाला जो वो सस्पेंस रिवील होता है, वो क्या नाम था उसका, वो दानियाल की जो माँ थी, जो सस्पेंस निकल के आता है, उसके बारे में मैं क्या बताऊँ यार। वो कुछ अलग ही था, पता नहीं कौन सी फैंटेसी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं, कहाँ से ये क्या क्या किसने लिखा, क्यों लिखा, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। एंड लेट मी मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं इस शो के लिए एक्साइटेड था सिर्फ और सिर्फ अनारकली की कहानी के लिए। अनारकली की कहानी पे इससे पहले मैंने मुगल आजम फिल्म में देखी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुगल आजम में मधुबाला थी, दिलीप कुमार थे, पृथ्वीराज कपूर थे। तो वो फिल्म उस एंगल से मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो एक लव स्टोरी थी। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे भी कुछ एक अच्छा एंगल हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो वो अनारकली गायब ही रहती पूरी तरह से। एंड इसकी कहानी क्या है? कहानी ये है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बूढ़े हैं, उनके 3 लड़के हैं, एंड उन्हें उनके जाने के बाद जो दूसरा सुल्तान बनेगा इंडिया, जो मुग़ल बादशाह बनेगा दूसरा अकबर के बाद, तो वो अपनी काबिलियत से बनेगा, अपनी बड़े होने की वजह से नहीं बनेगा। सिर्फ ये कहानी है। एंड ये तीनों नमूने हैं, एक से बढ़ के एक चूतिया है, दूसरा महा चूतिया, तीसरा उससे भी बड़ा चूतिया है। एक वो सलीम है, वो हमेशा वो नशे में वो गांजा फूक के घूमता रहता है। दूसरा है वो मुराद है, वो कुछ ज़्यादा ही खिसके हिलाए दिमाग से, उसने शायद हॉलीवुड फिल्में ज़्यादा देखी, वो मारकाट करने में ज़्यादा यकीन रखता है। एंड तीसरा वो डानियाल, वो तो साला गे है, मैं क्या बताऊँ। एंड गे है लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, इट्स नॉट वर्किंग। वो कहता होगा मन ही मन में, सोचता होगा इट्स नॉट वर्किंग। छक्का है साला। आई एम सॉरी, पार्डन माई लैंग्वेज यार, इस शो को देख के मैं पक गया। आई मीन हद होती है किसी चीज़ की। एक शो आया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, द एम्पायर। वहाँ पे बाबर की कहानी हमें देखने को मिली थी। एंड इस शो को द एम्पायर को नेगेटिव रिव्यू मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस शो से, इस ताज से लाख गुना अच्छा था वो शो। आई मीन ये टट्टी है, महा घटिया क्रिंज कंटेंट है, इसे क्रिंज से भी ज़्यादा बदतर अगर कुछ होता है तो वो बोलना चाहिए इसको, साले को। क्या है ये कुछ भी हो रहा है। मतलब बाकी सारी चीज़ें मैं झेल लेता, लेंथ लंबी थी कोई बात नहीं, मैं झेल लेता। अगर ये एक्साइटिंग होता, किसी भी तरह की एक्साइटमेंट होती, कोई थ्रिल होता, कोई टेंशन होती, कोई सस्पेंस होता, एंड कहानी अच्छी होती, थोड़ी फास्ट पेस होता थोड़ा, तो मैं झेल लेता। भले ही लेंथ ज़्यादा हो, मैं झेल लेता, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। लेकिन इसकी लेंथ हद से ज़्यादा है, ये हद से ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा पकाता है, बोरिंग है। एंड जैसा कि मैंने कहा, सॉरी, मुझे नींद आ रही थी। स्क्रीन प्ले के नाम पे कुछ भी नहीं है, कहानी के नाम पे कुछ नहीं है, कोई अता पता नहीं है, कहानी का कॉन्सेप्ट का सरपैर नहीं है इसका कुछ भी। स्क्रीन प्ले कहीं भी जा रहा है, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। एंड ये तीनों नमूने, बस इनके सामने चुनौतियाँ आती रहती हैं, चुनौतियाँ चुतियापंथी आती रहती है, चलता रहता है शो, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। एंड लिटरली मुझे क्या लगता है, ये जो G5 वाले हैं, इन्होंने हमारा चूतिया काटा है। 3 एपिसोड अभी रह गए हैं। मैं सोचूंगा कि उन्हें देखना है कि नहीं देखना, मेरा मन नहीं है। लेकिन एंड में जो एक वो चूतिया सस्पेंस आया है निकल के, सस्पेंस जो रिवील हुआ है, वो कुछ है ऐसा जो शायद देखने का मन करे। शायद मेरा फ्री टाइम में बैठ के मैं देख डालूं, लेकिन मेरा मूड नहीं है कि मैं देखूं, क्योंकि ये महा घटिया शो है। एंड एक एक्साइटमेंट और थी, पहली एक्साइटमेंट तो आपको यही थी कि मुझे अनारकली के बारे में थोड़ा जानना था, देखना था, क्योंकि ये तीसरी बार हुआ है जब मैंने किसी फिल्म में, किसी शो में, किसी इंडियन कंटेंट में अनारकली को देखा है। पहली बार अनारकली दिखाई पड़ी थी मुगल आजम में, सेकंड टाइम दिखाई पड़ी थी वही जोधा अकबर टीवी शो में, एंड तीसरी बार ये है यहाँ पे। हालांकि ऋतिक रोशन वाली जोधा अकबर वो फिल्म भी अपने आप में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये शो तो अनारकली की वजह से मैंने फिर देखा। एंड दूसरी वजह ये भी थी कि इसकी जो स्टारकास्ट है वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पे धर्मजी और नसीर साहब देखने को मिलते हैं। लेकिन यार
टू बी ऑनेस्ट, धर्म जी यहाँ पर सिर्फ उतने ही दिखाई पड़ते हैं जितने कि ट्रेलर में दिखाई पड़े थे। उनका कुछ 1-2 मिनट का 1-1.5 मिनट का सीन है उनका, और इससे ज़्यादा उनका सीन ही नहीं है। नसीर साहब ठीक लगे हैं, उतने अच्छे मुझे नहीं लगे, यानी उनके अलावा बाकी सब एवरेज हैं। अदिति राव हैदरी लगभग गायब ही रहती है, उनके पास फीम्स ही नहीं है। अनारकली फिशो की अनारकली एक कमरे में एक जेल में बंद रहती है पूरे टाइम, एंड कभी कभी वो दिखाई पड़ती है। इसके अलावा फिशो में कुछ भी नहीं है। ये महा घटिया क्रिंज कंटेंट है। एंड इसके अलावा कुछ एक जगह बैकग्राउंड स्कोर सुनने में अच्छा लगता है जहाँ पे अनारकली दिखाई पड़ती है। उसके बाद कुछ मैंने नोटिस किया कि बीजीएम थोड़ा अच्छा लगता है। एंड लोकेशन सिनेमेटोग्राफी मैं कहूँगा कि अच्छी है। कुछ जगह उन्होंने रियल लोकेशंस का यूज किया है। हालांकि जो ग्रीन स्क्रीन क्रोमा की का भी यूज किया गया है, ग्रीन स्क्रीन का भी यूज हुआ है, बट लुक सिनेमेटोग्राफी फिर भी मुझे अच्छी लगी। एंड एक्शन सीक्वेंसेस ठीक ठाक थे, कुछ एक अच्छे भी थे, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड एक्टिंग नसीर साहब ठीक लगे हैं, बाकी उनके अलावा कोई भी बहुत अच्छा नहीं लगता, सब ठीक हैं, एवरेज हैं, उतना अच्छा कुछ भी नहीं है। एंड डायरेक्शन, इस शो का डायरेक्शन ही घटिया है। डायरेक्टर को पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है, मतलब ये अंग्रेज जैसे पता ही नहीं था कि ये कर क्या रहा है। मतलब खींच के रख दिया, तान के रख दिया इस शो को इतना लंबा। एंड एक चीज़ मैं अभी बता दूं, मैंने नहीं देखा है, 7th एपिसोड मैंने देखे हैं। एंड इस शो को अगले सीजन के लिए अधूरा छोड़ा जाएगा, ये पक्का है, क्योंकि जिस तरह से ये बढ़ रहा है मुझे नहीं लगता कि ये सीज़न 1 में इसे निपटा पाएंगे। तो यही चीज़ें हैं। एंड इट्स जस्ट 1 स्टार, इससे ज़्यादा ये डिजर्व नहीं करता, सिर्फ 1 स्टार इस चूतिया शो के लिए, इस ताज के लिए। भाई मैं पक गया, पूरी तरह से पक गया। एंड मैं मुश्किल है कि मैं देखूं, अब वक्त मिलेगा मुझे तो मैं निपटा दूंगा वो रहे बचे 3 एपिसोड, लेकिन मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं उसका रिव्यू करूंगा। 12 मिनट का रिव्यू हो चुका है, एंड इतना ये शो डिजर्व भी नहीं करता। सो यही है। एंड मैं तो कहूँगा कि भाई इसे मत देखो, छोड़ दो। अगर मुगलों के ऊपर कुछ देखना है, अनारकली की लव स्टोरी देखनी, फलीम को देखना है, तो मुगल आजम के साथ चले जाओ। द एम्पायर देख लो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, या फिर G5 पे अवेलेबल होगा। वो योद्धा अकबर 500 एपिसोड है, कौन देख पाएगा। तो बस यही चीज़ें हैं, इसे स्किप कर दो, इसे मत देखो, ये घटिया शो है। G5 ने आपका फीता काटा है। दैट्स द रिव्यू एंड जस्ट स्किप इट। एंड मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट करें, फिर आपके ऊपर है कि आप लाइक करें या डिसलाइक। एंड हो सके तो शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नीतीश आनंद साइनिंग ऑफ। एंड गुड मॉर्निंग। अभी 4:32 हो गए। एंड अब मैं जा रहा हूँ सोने। मैं करीब 6 घंटे तक सोऊंगा, उसके बाद ही कुछ और चीज़ें होंगी। सो थैंक यू।